सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद अब इस धरती पर जो युग चल रहा है उसको कलयुग कहा गया है। कैसे हुई कलयुग की शुरुआत, इसके परिणाम क्या होंगे और इसका अंत, चलिए जानते हैं। कलयुग क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार चारों युगों के अंतिम युग को कलयुग कहा गया है। यह एक काला युग है जिसका मतलब है कलेश, अंधकार का युग, जहाँ चारों तरफ बस अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक है। कलयुग को कुछ लोग एक श्राप भी मानते हैं। भगवान ने कलयुग क्यों बनाया? परिवर्तन ही इस धरती का नियम है। भगवान ने तो बस एक खूबसूरत सृष्टि बनाई थी। निर्माण हमेशा नए का होता है, पुराने का नहीं। हमेशा से ही कोई चीज़ नई नहीं रहती, उसका पुराना होना तय है, चाहे वो इंसान हो या कोई वस्तु या फिर सृष्टि ही क्यों ना हो। भगवान ने तो सतयुग का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य के लोभ, लालच, बुरे विचारों, नकारात्मक सोच ने उसको यहाँ लाके खड़ा कर दिया। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत श्री कृष्ण के धरती लोक से अपने देह को त्याग कर वैकुंठ धाम जाने के बाद हो गई थी। माना जाता है कि उस वक्त द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग धरती पर अपने पैर पसारने लग गया। इससे संबंधित हमारे सनातन ग्रंथों में कलयुग और राजा परीक्षित की एक कहानी भी प्रचलित है। राजा परीक्षित और कलयुग की कथा। पुराणों में वर्णित है कि श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने के बाद पांडवों का मन भी धरती पर नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय जाने का फैसला किया और अपना सारा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी के साथ पांचों भाई हिमालय चले गए। पांडवों की यात्रा पर जाते ही राजा परीक्षित ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना राजपाट संभाला। उनके राज से प्रजा काफ़ी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ सरस्वती नदी के किनारे धरती माता गाय के रूप में बैठी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। यह देख वहां पर धर्म रूप में बैल आए और पृथ्वी देवी से पूछने लगे कि तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही पैर शेष है, या फिर इसलिए कि तुम्हारे ऊपर अब बुराई ने पैर पसार लिए हैं। यह बात सुनते धरती माता बोली, हे धर्म, तुम सब कुछ जानते हो फिर भी मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पहले मेरे ऊपर श्री कृष्ण के दिव्य चरण पड़ते थे, जिससे मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझती थी। लेकिन अब श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म रूपी बैल और धरती माता के रूप में गाय आपस में बातें कर रहे थे। इतने में वहाँ असुर के भेष में कलयुग आया और दोनों को मारने लगा। उस दिन राजा परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे और वह उसी जगह पहुँचे जहाँ कलयुग गाय और बैल को मार रहा था। दिव्य दृष्टि होने के कारण राजा परीक्षित ये जान गए कि कलयुग धरती माता और धर्म को मार रहा है। यह देख राजा परीक्षित को काफ़ी क्रोध आया और उन्होंने कलयुग से कहा कि तू मेरे राज्य में ऐसा पाप कर रहा है, अभी मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूँ। यह कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग की तरफ उसको मारने के लिए बढ़े। जैसे ही कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित उसका अंत कर देंगे, उसने अपने सभी आभूषण, मुकुट उतारा और राजा परीक्षित के कदमों में आकर क्षमा मांगने लगा। यह देख राजा ने कलयुग को क्षमा दान दे दिया और चेतावनी देते हुए कहा कि तू दरिद्रता, अधर्म, पाप और कपट आदि का प्रथम अमूल कारण है। मेरे राज्य से निकल जा, कहीं और जाकर वास कर और फिर लौटकर कभी मत आना। कलयुग ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, हे राजन, ऐसी कोई जगह ही नहीं है इस धरती पर जहाँ आपका राज ना हो। मुझे अपने राज में कोई भी जगह दे दीजिए, मैं वहीं वास करूँगा, अन्य कहीं नहीं। यह बात सुन राजा परीक्षित उस पापी की चालाकी में आ गए और उन्होंने कलयुग से कहा, जहाँ भी असत्य, काम, कलेश होगा वहाँ तेरा वास होगा, तू वहीं रहेगा। ये सुन कलयुग ने फिर अपनी चालाकी दिखाई और कहा, हे राजन, ये जगह मेरे लिए काफ़ी नहीं है, आप मुझे और स्थान भी प्रदान करें। यह बात सुन राजा परीक्षित ने विचार किया और कलयुग को स्वर्ण में वास करने की अनुमति दे दी। स्थान मिलने के बाद कलयुग वहाँ से चला गया और कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण से बने मुकुट पर विराजमान हो गया
और वहीं वास करने लगा। और इस प्रकार कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। कलयुग के आने से क्या परिणाम होगा? कलयुग इस समय अपने प्रथम चरण में है और अभी से ही मनुष्य धर्मी और पापी बनता जा रहा है। वह केवल अपने बारे में सोचता है। धर्म, न्याय, प्रेम, अच्छाई जैसे गुण अब मानवों के अंदर से समाप्त होते जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा में वृद्धि होती चली जा रही है और अभी तो बस शुरुआत है। जैसे तैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे मनुष्यों के जीवन और स्वभाव में बदलाव आते जाएंगे। कलयुग के आने से बदलाव। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी सभी रिश्ते समाप्त होते चले जाएंगे। पैसों का बोलबाला होगा। जिसके पास धन होगा वही श्रेष्ठ होगा। मनुष्य धर्म कर्म करना बंद कर देंगे। दूसरों का छीनने में लगे रहेंगे। क्षमा, दया भावना सब खत्म हो जाएगा। पूजा पाठ छोड़ गलत कामों में लगे रहेंगे। नास्तिक बन जाएंगे। धरती बंजर हो जाएगी। नदी, तालाब, समुद्र सूखते चले जाएंगे। अन्न उगना बंद हो जाएगा। लोग मांस के सेवन से ही गुजारा करेंगे। गर्मी बढ़ती चली जाएगी। प्राकृतिक आपदा, सुनामी, भूकंप, तूफान में बढ़ोतरी होती रहेगी। जीव की उम्र घटती चली जाएगी। इंसानों की लंबाई भी घट जाएगी। मनुष्य अपना जीवन धरती के अंदर सुरंग बनाकर व्यतीत करेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इंसानी सभ्यता समाप्त होती चली जाएगी। जब कलयुग अपने शीर्ष पर होगा तब क्या होगा? जब कलयुग का अंतिम चरण होगा, चारों ओर मरण होगा, हाहाकार होगी। एक जीव दूसरे जीव को नोच के खाएंगे। सारी पवित्र नदियाँ सूख कर अपने लोक चली जाएंगी। तब भगवान श्री हरि अपने 10वें अवतार कल्कि अवतार में धरती पर जन्म लेंगे। वह अपने लंबे से घोड़े में बैठकर और अपनी तलवार से सभी बुरी शक्तियों, पापियों का अंत कर देंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। उसके बाद 12 वर्षों तक लगातार भयंकर वर्षा होगी। धरती पूरी तरह जल में डूब जाएगी। जब ऐसा हो जाएगा, उस वक्त एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और वे धरती पर सारा जल सुखा देंगे। धरती फिर नए रूप से शुरू होगी। तब सतयुग की शुरुआत होगी। ऐसी कुछ और रोचक वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।